तो वेलकम बैक टू बिग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रथम और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका होगा कि यहाँ से पेपर 90 और 95% आएगा। कितना? 90 और 90 से 95% पेपर यहीं से बचेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो, है ना। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, गारंटी है कि वो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। क्या बोला मैं? गारंटी है कि वो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, है ना। तो वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और ये जो वीडियो है ना, वो रुक रुक कर चलेगी, मतलब काट कर चलेगी। यानी कि एक क्वेश्चन होने के बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसको बीच बीच में क्या हो जाएगा, काट देंगे। क्या कर देंगे? उसको काट देंगे। क्योंकि भाई देखो, ये तो है, तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है। इसमें क्लिक किया, आगे बढ़ के दूसरा क्वेश्चन आ गया, है ना। अब डिजिटल बोर्ड भी कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी सकता है अगर आप लोग थोड़ा मदद कर दो, है ना। देखो तो क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करो, है ना। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक लाइन से पार्ट के आधार पर नहीं बताऊंगा मैं, है ना, आगे पीछे करके बताऊंगा जितने भी क्वेश्चन। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो गारंटी है वो आएंगे ही आएंगे। क्या बोला मैं? गारंटी जो आएंगे ही आएंगे, है ना। इस वीडियो को एक यूज, और ये जो वीडियो है ना बहुत लंबी होने वाली है, जिसके कारण ये वीडियो एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा। ये जो वीडियो बन रही है यार, एक पार्ट बनकर आएगा। ये क्या रहेगा? पार्ट बनकर रहेगा। पार्ट तो आपको कल सुबह तक मिल जाएगा, है ना। ये क्या रहेगा? पार्ट बनकर रहेगा। ठीक, क्या है? पहले शून्यांक को सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्या संबंध स्थापित कीजिए, है ना। यानी कि शून्यांकों का योगफल निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं, वही निकालना है। संबंध मतलब वही होता है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, है ना। सबसे पहले ये देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कितना? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। अब इसमें देखना कितने पद है भाई? इसमें 3 पद है। कितने? 3 पद। 1 2 3। कितने पद है? 3 पद है, 3 पद। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? शून्यांकों का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा? इसको ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कौन सा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। हाँ, ये क्लियर हो जाता है। साउंड बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? साउंड बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अभी ये जो वीडियो बन रही है सुबह के टाइम बन रही है, ना कि रात के समय बन रही है ना। क्या होगा भाई? ax स्क्वायर धन bx धन c। तो अपन को साउंड में ध्यान देना नहीं है, अपन को क्वेश्चन देखना है ना। ax स्क्वायर धन bx धन c। जहां देखो भाई कितना है, इसको हम क्या मान सकते हैं? ax का स्क्वायर। किसको मान सकते हैं? इसको हम ax का स्क्वायर मान सकते हैं। हाँ, एक बार ध्यान देना कि अगर मैं लिखूं 1x, कितना? 1x, इधर कितना x है? 1x है। अगर मैं लिखूं x, कितना? x, तो कितना x है? तो भी 1x कहलाएगा। तो इधर भी देखना कितना है? 1x है। कितना है? 1x है। ध्यान देना कि इसमें कितने 3 पद है, इसमें क्या है? 3 पद है। जहां a बराबर क्या हुआ भाई? इसके सामने कुछ नहीं है, यानी कि 1, कुछ नहीं है, यानी कि 1, यानी कि a बराबर क्या निकल के आया हमारे पास? 1 निकल के आया। पहले एक लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं ना। a बराबर कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। अब ध्यान देना b है ना। सेकंड में क्या है? b है। लेकिन क्या है? b बराबर कितना? इसके साथ क्या है? x लगा हुआ है, इसके साथ भी x लगा हुआ है। b का मान कितना आ गया? साथ में क्या है? ऋण है, तो क्या है? ऋण का 2, यानी b का मान कितना आ गया? ऋण का 2 आ गया। b का मान कितना आ गया? ऋण का 2 आ गया। c, अब c बराबर क्या होगा? ये लास्ट वाला ऋण का 8। कितना है? ऋण का 8, ऋण का 8। c बराबर कितना आ गया? ऋण का 8, है ना। यानी a बराबर मिल गया, b बराबर मिल गया, c बराबर मिल गया, है ना। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। ये तीनों क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, आगे तुम कर लेना, है ना। देखो a बराबर 1 आ गया, b बराबर ऋण 2 आ गया, c बराबर ऋण का 8 आ गया। तुम्हें पता चल गया कैसे आ गया। लेकिन वो फार्मूला याद रखना, क्या है? ax स्क्वायर, इधर लिख दिया हूं, है ना। ax स्क्वायर धन bx प्लस c, ये क्या है? फार्मूला है, शून्यांकों का फार्मूला है ना। अब देखना इसमें कितने 3 पद है। जो शुरू वाला नंबर है उसका गुणा मैं लास्ट वाले नंबर के साथ करता हूं। इसका गुणा मैं ये लास्ट वाले नंबर के साथ करूंगा। कितना है? 1 का गुणा मैं 8 के साथ करूंगा। 1 8 8, है ना। यानी कि हमें ऐसी संख्या लेना है, दो ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। और जो जो बीच का नंबर है, काय का? बीच का जो नंबर है, यानी जोड़ने घटाने पर ऋण का 2 आना चाहिए। कितने का? ऋण का 2। यानी कि दो ऐसी संख्या लेनी है, दो ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। और जोड़े या घटाने पर कितना आना चाहिए? ऋण का 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? ऋण का 2, है ना। तो अब इसके लिए हम करते क्या है कि गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? गुणनखंड। यानी कि किसका मैं गुणा करूंगा तो 8 आएगा। इधर देखो, है ना। मैं जैसे मैं करता हूं 4 गुणा 2 का कितना आता है? 8 आता है। 8 आता है। अभी छोड़ दो ये ऋण का है करके, अभी छोड़ दो। अभी ये समझो कितना कि हमें लाना कितना है? 8 लाना है। 4 गुणा 2 का कितना आता है? 8 आता है।
2 गुणा 4 का गुण कितना आता है? 8 आता है। ये क्या है? 8 की गुणन करने, किसके? 8 की, है ना। यानी कि इन दोनों का मैं गुणा करता हूं तो 8 आता है, इन दोनों का गुणा करता हूं तो 8 आता है ना। यानी कि इसमें कह रहा है कि गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ऋण का 2 आना चाहिए, है ना। तो गुणा करने पर 8 आ रहा है। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या लूं? दोनों संख्या ले सकता हूं, लेकिन बात आती है इसकी कि मैं इन दोनों संख्या में किसको मैं धन का रखूं, किसको मैं ऋण का रखूं। तभी तो ऋण का 8 है, गुणा करने पर ऋण का 8 है और जोड़ने और घटाने पर ऋण का 2 है ना। जैसे मैं 4 और 2 को लेता हूं, किसको? 4 और 2, जैसे मैं इसमें सामने ऋण लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? ऋण लगा देता हूं, है ना। तो एक आएगा है धन का, तो ऋण धन का, इसको मैं धन का लिख देता हूं, ठीक है। ऋण धन का ऋण, है ना। ऋण धन का ऋण, 4 में से 2 गए, कितने बचेगा? 2 बचेगा भाई। कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है? 4 बड़ा, उसके सामने काय का सेंस लगा हुआ? माइनस का, यानी कि माइनस का 2 आएगा। कितने? किसका? माइनस का 2 आएगा। यानी कि मैं ये संख्या ले सकता हूं, लेकिन किसको धन का रखूं, किसको ऋण का? 4 को ऋण का रखूंगा और धन का किसका रखूंगा? 2 को रखूंगा, है ना। क्योंकि बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह लगा हुआ था उसी को लगाते हैं, है ना। अब देखो ऋण धन का कितना? ऋण, 4 में 2 गए, कितना? 2। बड़ी संख्या के सामने ऋण, इसलिए ऋण का 2 आ गया, है ना। गुणा करने पर कितना आना चाहिए हमें? ऋण का 8 आना चाहिए। तो भी मैं इसके साथ गुणा कर दूं क्या? 4 दूनी 8, काय का है? ऋण धन का ऋण, ऋण ही आएगा, यानी कि ऋण का 8 आएगा। कितना आएगा? ऋण का 8 आएगा, यानी कि मैं ये संख्या ले सकता हूं, है ना। अब देखो एक एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है ना, ये इसको सॉल्व कर रहा है, एक एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह मैंने कौन सी संख्या रख सकता हूँ? ऋण का 4 और धन का 2 रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? ऋण का 4 और धन का 2 रख सकता हूँ, धन का 2 रख सकता हूँ, रखता हूँ, है ना। इसकी जगह रखना है हमको ऋण का 4 और धन का 2, क्योंकि हमने देखा कि किसका उसका गुणा करेंगे तो 8 आएगा और किसको किसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ऋण का 2 आएगा, है ना। लेकिन बात आती है इसकी जगह मैं रख रहा हूँ तो इसके साथ क्या है? x है, क्या है? x है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? x लगाएंगे और लास्ट में क्या है? ऋण का 8, तो ऋण का 8 लगा देंगे। आए समझ में कैसा करेंगे, है ना। अब देखो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि हमें निकालना क्या है? शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यांक को, शून्यांक x की वैल्यू दोनों में प्राप्त करनी है, समझ लो, ये समझ लो, है ना। ये है ना ब्रैकेट के अंदर कितना? ये ब्रैकेट के अंदर ये दो ब्रैकेट हम बना देते हैं। अब इनमें से ऐसा चीज निकालना है जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। जैसे मतलब इसमें x है तो इस वाले पद में भी x होना चाहिए। जैसे इधर देखो x में है, मैं निकाल के सकता हूँ, x निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? x निकाल सकता हूँ, है ना। कितना निकाल सकता हूँ? x निकाल सकता हूँ। साथ में क्या है? एक है, एक x निकाल सकता हूँ। इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है? एक x है कॉमन, एक x निकाल लिया इधर से। अब ध्यान देना, एक x निकल गया, इधर कितना था? x स्क्वायर था। x स्क्वायर मतलब x 2x है, कितने? 2x है, जिसमें से एक x निकल गया, जिसमें बचा कितना? एक x बचा। साथ में क्या है? ऋण है तो ऋण लगा दो, है ना। इधर से मैं x निकाल लिया तो बचा कितना? इधर 4 बचा। क्या बचा? 4 बचा, है ना। अब इधर से भी सेम कोई चीज करनी है, इधर से भी मैं कॉमन निकालूं क्या? पहले ये धन है तो धन लगा दो भाई, है ना। अब इधर से कॉमन निकालूं क्या? मैं कॉमन क्या निकालूं? इधर से मैं निकाल लेता हूं कॉमन। जैसे मैं निकाल लिया, ऐसी चीज कॉमन निकालूं जो दोनों में हो। जैसे मैं निकाल लेता हूं 2 कॉमन निकालूं क्या? हाँ निकाल सकता हूं 2 कॉमन, देखो कैसा, है ना। जैसे मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, है ना। इधर बचेगा कितना? 2 कॉमन निकाल लिया, इधर कितना बचा? x बचा। कितना बचा? x बचा। धन ऋण का क्या हो गया? ऋण हो गया भाई, है ना। अब इधर से ऐसा चीज कॉमन निकल रहा है, ये कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ऐसी संख्या कॉमन निकालनी है जिससे ये दोनों नंबर पूर्णतः कट जाए। आया समझ में? एक एग्जांपल के द्वारा ये भी समझ सकते हैं। जैसे ऐसा नंबर निकालो, कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ऐसा नंबर लो या ऐसी संख्या निकालो जिसमें से ये दोनों संख्या कट जाए। तो मैंने क्या निकाल लिया? 2 निकाल लिए, जिसमें से 2 निकाल लिए तो बचा कितना? x बच गया। धन ऋण का क्या हो गया भाई? ऋण हो गया। 2 चौको 8, कितना? 2 चौको 8 कट गया। 2 चौको 8, 4 बार में कट गया, 2 चौको 8, है ना। अब देखो अपना आंसर कैसा क्लियर है, सही है कि नहीं है, इसको जानने के लिए करते हैं भाई जो ब्रैकेट में ये नंबर आ रहे हैं, ये नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि मान लो ये धन का आ जाता तो हम समझ जाते कि जो अपना आंसर है वो क्या है? गलत है। अभी क्या है? दोनों ऋण के आ रहा है, दोनों समान संख्या आ रही है, यानी कि अपना जो आंसर है वो क्लियर हो रहा है, सही आ रहा है ना। देखो अब ये 2 बार आ गए, उसको मैं कितना बार लिखूंगा? 1 बार लिखूंगा, क्योंकि निकालना क्या है हमें? 2 शून्य निकालना है ना। ब्रैकेट के बाहर है उसको 1 बार लिखते हैं, इनकी x 1x धन 2 बराबर कितना? 0 कर दो क्या? 1 बार लिख सकते हैं। ऐसे कितना है?
x माइनस 4 बराबर कितना 0। ये क्या आ गए हमारे पास दो शून्यांक आ गए, ब्रैकेट में जित दो बार है उसको हम एक बार लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर है उसको भी हम एक बार लिखेंगे। ये क्या आ गए दो शून्यांक आ गए, लेकिन निकालना क्या हमें x बराबर निकालना है। क्या निकालना है x बराबर। तो x बराबर निकालने के लिए x पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। x या तो देखो या तो एक x लिखो तो भी एक x क्या आएगा, x लिखो तो भी एक ही x क्या आएगा, है ना। तो इधर कितना है एक x है, या तो x लिखूं या तो एक x को बातें की, है ना। अब कितना है धन का 2 बराबर कितना 0 है ना। तो x बराबर क्या निकालना है, x बराबर निकालना है तो 2 है, धन का उस साइड आएगा तो ऋण का, तो 0 ऋण का 2 करेंगे कितना आएगा, ऋण का 2 ही आएगा, है ना। कितना आएगा ऋण का 2, यानी कि एक शून्य क्या प्राप्त हो गया भाई, ऋण का 2 आ गया। कितना ऋण का 2 आ गया, शायद एक खत्म हो गई इसकी, है ना। देखो कितना x ऋण 4, कितना x ऋण 4, 4 को ऋण का 4 उस साइड आएगा 0 धन 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि x ऋण 4 बराबर कितना 0, है ना। x बराबर 0 उस साइड आएंगे तो धन का 4 कितना हो जाएगा, धन का 4, है ना। तो x बराबर 0 धन 4 करेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, है ना। तो x के कितने शून्यांक प्राप्त हो गए, हमें दो शून्यांक प्राप्त हो गए, है ना। अब बात आती है इसकी, मैंने इतना डिटेल से क्यों बताया, मैं तो सिंपल भी कर सकता था ना, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए बस, है ना। देखो मैं इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट करूंगा, तुम देख लेना कैसा करना है इसको, है ना, लेकिन समझ लेना ध्यान से ना। और हो सके तो कमेंट करके आप बता देना अगर कहीं गलती हो रही है तो, है ना। और अगर समझ में नहीं आ रहा है, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो अलग से डाल दूंगा ना। कब है पेपर हमारे 24 को, है ना, उसको ध्यान से देखो। कितना दो शून्यांक आ गए मेरे पास, है ना। अब हमें निकालना क्या था, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करो। शून्यांक तथा गुणांकों के बीच, यानी कि शून्यांकों का योगफल भी निकालना, शून्यांकों का गुणनफल भी। तो ये क्या आ गया, दो शून्यांक निकल के आ गया, कितना आ गया ऋण का 2 और 4, ये भी निकालना था। और हमें निकालना क्या, शून्यांकों का योगफल भी और शून्यांकों का गुणनफल भी। उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और a b c आना चाहिए, आया समझ में, है ना। अब देखो, अब ध्यान देना, शून्यांकों का योगफल बराबर कितना होता है। फर्स्ट नंबर शून्यांकों, ये क्या है शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांकों का योगफल बराबर कितना होता है, ऋण का b बटा कितना होता है, शून्यांकों के योगफल बराबर ऋण का b बटे कितना होता है, c होता है ना। कितना होता है, ऋण का b बटा c होता है ना। इसमें एक खत्म हो गई शायद, है ना। अगला क्या है, शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांकों का योगफल बराबर कितना होता है, c बटा a, कितना होता है, सॉरी गुणनफल बराबर, है ना। इधर लिख देता हूं, शून्यांकों का गुणनफल, क्या शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल बराबर कितना होता है, c बटा a, क्या होता है c बटा a, है ना। और ये क्या होता है, d देखे ना, b बटा c क्या होता है, b बटा c, है ना। अब इसमें देखना c बराबर क्या होता है भाई, ऋण का 8, ये निकाल चुके ना, कैसा निकालेंगे ये भी पता तुम्हें, है ना। c बराबर कितना है, ऋण का 8 बटे a बराबर कितना दिया हुआ भाई, a बराबर निकाल दिया हम 1, है ना। यानी कि ऋण 8 बटे कितना आ गया 1, ये क्या है शून्यांकों का गुणनफल आया। शून्यांकों का योगफल कितना आएगा भाई, b बटा c होता है, क्या होता है b बटा c होता है ना। तो ऋण का पहले से दिया हुआ है, b बराबर कितना है, b बराबर ऋण का 2, है ना, ऋण का 2 आ गया बटे a बराबर कितना है, c बराबर कितना है ऋण का, सॉरी c नहीं आएगा तो ये आएगा ना, ये आता है। a बराबर कितना है 1 है, यानी कि ऋण का 2 बटा कितना आ गया 1, ये किसके आ गया शून्यांकों का योगफल आ गया, ये क्या आ गया शून्यांकों का गुणनफल आ गया। आगे समझ में कैसे करना है ना। ये शून्यांकों का क्या हो गया, शून्यांकों का बीच संबंध भी हो गया, क्या हो गया शून्यांकों के बीच संबंध आएगा। हाँ लेकिन क्वेश्चन में ये पूछे तो केवल इनका शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक ज्ञात करें तो इधर तक बताना है हमको। अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि बीच संबंध भी स्थापित कीजिए तो शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दोनों करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड अगला करते हैं क्या है 4s²। इसके पहले मैं थोड़ा इंक डाल देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना, ये भी उसी के जैसे है, ये भी उसी के जैसे है, 4s² - 4s धन 1 है ना। इसको सेम वैसे ही करना है, क्या करना है, फर्स्ट वाला राशि संख्या करना है, गुणा करना है भाई। जैसे ये 4 है, 4 का गुणा किससे संख्या करूंगा, 1 से करूंगा, कितना है 4 × 4, यानी कि ऐसी दो संख्या लेनी है हमें जिसका गुणा करने पर, ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करने पर हमें कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, कितना, और जोड़ने का टाइम पर कितना आना चाहिए, ऋण का 4 आना चाहिए। मैं लिखूं और फार्मूला तो ये वाला लगेगा, शून्य को जितना भी ये फार्मूला को ना रट लेना, ax कितना है, ax धन bx धन c। इधर ध्यान देना कि मैं ऐसी दो संख्या लेना जिसका गुणा करने पर 4 आना चाहिए। मैं ले सकता हूं 4 के गुणनखंड ले सकता हूं,
यानी कि 4 गुणा 1 करें तो कितना आएगा भाई 4 आता है। इसको ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ, है ना। 1 गुणा 4 ले सकता हूँ, है ना, कितना आता है 4 आता है। 2 गुणा 2 ले सकता हूँ, कितना आता है 4 आता है। यानी कि गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ना घटाने पर कितना आना चाहिए, ऋण का 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, ऋण का 4 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या में क्या लेंगे, जैसे मान लो बात मैं 4 गुणा 1 ले लेता हूँ, मान लो बात है ना, तो गुणा करने पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, जोड़ना घटाने पर देख लेते हैं कितना लाना है, ऋण का 4। तो इसको मैं जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा और घटाऊंगा तो 3 हो जाएगा। ले सकते हैं क्या, ये संख्या ले सकते हैं, सेम वही संख्या वो भी नीचे वाली उसको भी ले सकते हैं, है ना। अब कौन सी संख्या ले सकते हैं, ये वाली संख्या ले सकते हैं। गुणा करने पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और जोड़ने या घटाने पर तो इन दोनों जोड़ के देखो कितना आता है 4 आता है। अब बात आती है किसको मैं धन का लूं किसको ऋण का लूं, सबसे ज्यादा समस्या जल्दी आती है, देखो है ना, ये तो है ये तो है ना। अब क्या लाना है, ये तो काट दो इसको, है ना, छोड़ो। धन का क्या लाना है, धन का 4 लाना है, क्या लाना है, धन का 4 लाना है। गुणा करने पर धन का 4 लाना है, 2 गुणा 2 करोगे कितना होगा 4 आएगा। अब लाना क्या है, ऋण का 4 लाना है, क्या लाना है, ऋण का 4 लाना है। जोड़ने या घटाने पर ऋण का 4 आना चाहिए। तो मैं मान लूंगा इसको ऋण का रख लेता हूँ, क्या रख लेता हूँ, ऋण का रख लेता हूँ, इसको इधर रख लेता हूँ, ऋण का रख लेता हूँ। ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। यानी संख्याएं जुड़ जाएंगी, लेकिन जो बड़ी संख्या के सामने बड़ी संख्या दोनों बराबर है, यानी कि इसके सामने क्या चाहिए, ऋण का चाहिए, ऋण आ जाएगा। तो क्या है, दो गुणा कर रहा हूँ, जोड़ूंगा उसको मैं, ऋण ऋण कितना हो जाता है, धन हो जाता है, 2 को कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या है, ऋण लगा तो ऋण का 4 आ जाएगा, कितना आ गया, ऋण का 4 आ गया। अब बात आती है किसकी, कि मैं रखूं क्या करके, जैसे इसमें गुणा करने पर कितना रखूं करके, जैसे इसमें गुणा करूंगा ऋण 2 करूंगा, कितना है, धन का हमें 4 चाहिए, तो ऋण 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 कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा। 2 गुणा 2 करूंगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, धन का 4 हो जाएगा। यानी कि दोनों संख्या में मैं क्या रखूंगा, ऋण का रखूंगा, है ना। अब देखो इधर कितना है, 4s² है, क्या 4s² है ना। अब इधर कितना रख रहे हैं, ऋण 2, साथ में कितना है, ऋण 2। अब दोनों साथ में क्या लगा दूं, s लगा दूं, क्या लगा दूं, s लगा दूं, है ना, s लगा दूं, लगा सकता हूं, क्या लगा सकता हूं। अब धन का लास्ट में क्या है, 1 है तो 1 लगा दूं। अब देखना इधर कितना है, इसके साथ s लगा तो s लगा दिए, है ना, इतना तो बन जाएगा दोनों से। अब देखो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, डाल इसको ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में डल गया, है ना। अब क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना, कॉमन मतलब ओपन टेस्ट है ना, जो दोनों में हो। अब इसमें क्या कॉमन भाई, s कॉमन है, क्या s कॉमन है, साथ में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या है 2 कॉमन है। अब 2 कैसे कॉमन, ऐसी संख्या निकालना है इस वाले ब्रैकेट से, उसको छोड़ दो, इस वाले ब्रैकेट से ऐसी संख्या निकालना है जिसमें से दोनों नंबर इजीली तरीके से कर सके, है ना। जैसे निकाल लूं 2s, कितना निकालूं, 2s का निकाल लूं, कॉमन निकाल। अब बचा क्या, मान लो बस मैंने 2s निकाल लिया, तो 2 दूनी 4, बच कितना गया, 2 बच गया, 2 दूनी 4। ऊपर वाली पूरी संख्या कट हुई है, ऐसे कॉमन निकालना है कि जो नंबर में भाग दूं तो ऊपर वाले दोनों नंबर है वो कट जाए, पूरी तरीके से कट जाए, है ना। तो 2 दूनी 4 कट गया, साथ में s निकाल लिया, तो बचा कितना, 1s बचा, क्यों, क्योंकि इधर s स्क्वायर था, है ना। अब इधर क्या है, ऋण तो ऋण लगा है ना, 2 एकम 2, कितना 2 एकम 2, s लगाऊंगा क्या, नहीं लगाऊंगा, क्योंकि s का निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, है ना। इससे माइनस तो माइनस लगा दिया ना। अब ब्रैकेट में बचा क्या, इनमें से ऐसा चीज कॉमन निकालो जो दोनों में क्या हो, जो दोनों में, मान लो बाद में 1 निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं, 1 निकाल लेता हूं, है ना। 1 निकाल लिया, साथ में s निकाल लूंगा, क्या s नहीं निकाल सकता, क्योंकि s इसके साथ होता है तो मैं s निकाल सकता हूं, है ना। केवल 1 निकालूंगा, क्या निकालूंगा, 1, क्योंकि मैं अगर 1 निकालता हूं तो 1 से ये दोनों इसी तरीके से कर सकते हैं, ना। तो 1 दूनी 2, कितना 1 दूनी 2, साथ में s है तो s लगा दो, है ना। अब देखो धन है तो धन नहीं लगाना, क्या है, धन है तो धन नहीं लगाना। ये तो ये देखो ब्रैकेट में इस साइड क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, जबकि हमें क्या, ये दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या लानी है, तभी हमारा आंसर करेक्ट होता है, सही होता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, ऋण धन का क्या होता है भाई, ऋण होता है ना। तो ऋण लगा दो, और 1 एकम 1। अब देखो दोनों ब्रैकेट में क्या है, समान संख्या, यानी कि जो अपना आंसर है वो क्या है, सही है ना। देखो इधर अब ब्रैकेट वाली संख्या को हम 1 बार लिखेंगे, और ब्रैकेट की जो बाहर है उसको भी हम 1 बार लिखेंगे। कितना है, 2s माइनस का 1 बराबर 0। पहला शून्य हमें ये मिल गया, सेकंड शून्य हमें क्या मिल गया, 2s माइनस 1 बराबर 0। कितने शून्य आ गया, हम 2 शून्य निकालना ना, साथ में क्या करना है, संबंध की जांच करनी है, क्या करनी है, संबंध की जांच करनी है ना। तो 2s माइनस 1 बराबर कितना है, 0 है। ये काय का ऋण का, उस साइड आएगा तो धन का 1 होगा, कितना हो जाएगा, धन का 1 हो जाएगा। तो 0 धन 1 करेंगे तो कितना होता है, 1 ही होता है। 2s बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब s बराबर 1 बटा क्या करते हैं, 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, नीचे आएगा तो भाग करेगा, है ना।
ये देखो पहले से अगर गुणा कर रहा है उस साइड जाता है तो भाग करता है, और अगर पहले से भाग करता है इस साइड आता है तो गुणा करता है, ये बात ध्यान रख लेना है। ये क्या करता है, गुणा करता है, और उस साइड जाएगा तो यानी कि एस अलग है ना, नंबर बाई नंबर को हम एक साइड करते हैं, नंबर बाई नंबर को हम एक साइड करते हैं। ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है तो किसके साथ, एस के साथ, उस साइड आएगा तो भाग करेगा, यानी कि ये 1/2 आएगा, है ना। तो कितना आ गया, एक एस का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। इस साइड में सेम वही करना है, ये आ रहा था दूसरा शून्य, है ना। तो 2s का आएगा तो 0 का आएगा तो ऋण का, उस साइड आएगा तो धन का 1, है ना। तो 2s बराबर 0 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो s बराबर कितना आ गया, 1/2। ये क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा, है ना। इधर कितना आ गया, 1/2, इधर कितना आ गया, 1/2, यानी कि दो शून्यांक में प्राप्त हुए, दोनों का आंसर कितना आया, 1/2 आया। यहाँ तक आया समझ में, क्या आ गया, है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमें क्या रखना, मान रखना, या इस फॉर्मूले में नहीं रखते हो तो क्या करना है, शून्यांकों की जांच भी करनी है, और जांच करने के लिए शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल चाहिए होता है ना। देखो तुम्हारा कितना है, शून्यांकों का योगफल है। अब शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए हम पहले पता होना चाहिए कि a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, उसके बराबर क्या है। तो ये फॉर्मूला था, कहाँ था भाई, ये फॉर्मूला, जिसमें से a बराबर कितना है, 4 है, a बराबर कितना है, 4 है, और b बराबर कितना है, ऋण का 4 है, b बराबर कितना है, ऋण का 4 है, c बराबर कितना है, 1 है, c बराबर कितना है, 1 है ना। अब देखना शून्यांकों का योग का बराबर कितना होता है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, है ना। कितना है, शून्यांकों के योगफल बराबर कितना होता है, ऋण b बटा c, कितना होता है, ऋण b बटा c होता है, ऋण b बटा c, यानी ऋण b का मान कितना है भाई, ऋण 4 है ना, कितना है ऋण, और ऋण इसमें पहले से दिया है तो ऋण लगा दो पहले से, और b का मान कितना दिया है, ऋण का 4 दिया है, ऋण का 4 लगा दिए बटे, अब c का मान कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 लगा दो, है ना। ये हो गया शून्यांकों का योगफल बराबर कितना हो गया, ये आ गया, है ना। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c बटा a, क्या, c बटा a, इसमें तो मान रख के बन जाएगा, c बराबर कितना भाई, 1 है, कितना 1, और a बराबर कितना दिया हुआ भाई, 4 दिया हुआ, कितना 4 दिया हुआ है, ये हुआ अपना आंसर। बनेगा कैसा करना है ना। इसी प्रकार अगला है क्या भाई, ये है ना, और ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल ज्यादातर पूछता है। कौन सा, 4u² प्लस 8u, ये आते ही आता है ना। और एक और शायद t² माइनस 15 वाला, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, है ना। इधर तक आया समझ में, क्या आ गया होगा। अब ये 4th नंबर का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हटके है, ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है ये थोड़ा हटके। अब कैसे में हटके भाई, ये देखो, इसमें देखो 3rd नंबर का है ना। मैं इधर लिख दूं क्या क्वेश्चन को दोबारा से, 4u² है ना, 4u² धन 8u है, 4u² धन 8u है। अब इसमें देखना, इसमें कितने हैं, 2 ही पद हैं, कितने हैं, 2 पद हैं, कितने 2, हमें चाहिए कितना भाई, 3 पद चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, तभी तो हम मान लिख पाएंगे ना। अब इसमें देखो a बराबर ये हो गया, b बराबर ये हो गया, अब c बराबर क्या है, कुछ नहीं, यानी कि उसका मान होता है 0। क्या होता है, 0 मतलब 0 होता है ना। इधर देखो c बराबर कितना आ गया भाई, 0 आ गया, c बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब कैसे में आ गया भाई, इसके साथ कोई x लगा नहीं लगा है, अब इसके साथ इन दोनों नंबर के साथ क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है, इनके साथ भी क्या लगा हुआ है, u लगा हुआ है, इनकी a और b का मान तो है, c का मान है क्या, नहीं, c का मान है ना। अब c का मान निकालने के लिए कुछ नहीं है, इसमें 2 ही पद है, c का मान कुछ नहीं है, इनकी 0 होगा, ठीक है। इनकी a का मान कितना आ गया, इधर लिख दे रहा हूँ, कितना 4, b का मान कितना आ गया, 8 आ गया, और c का मान कितना आ गया, 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। अब ध्यान देना, हमें करना क्या है, इसके पहले हमके 2 शून्य निकालना है, क्या निकालना, 2 शून्य निकालना है, और 2 शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में से निकाल लें, एक तो हम इसी में से निकाल सकते हैं। पहला तो कैसा, जैसे ये 4u² है धन 8u है ना, है 4u² धन 8u है। अब इसमें से पहले हम इसी में से डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हैं। एक बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ, केवल इसके लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए, है ना, और ये हर साल ज्यादातर आता है, इस कारण बता रहा हूँ, ध्यान देना। अब इसमें से मैं कॉमन क्या निकालूं, देखना इधर, ये u है ना, ये u है, इसको ध्यान दे देना, है ना। कितना है, 4u² धन 8u है, एंड में से कॉमन क्या निकालूं मैं, कॉमन है जो दोनों में हो, जैसे मैं निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लूँ, इसमें से 4 निकालूं, क्या निकालूं, 4 निकालूं, मान लो 4 निकाल लेता हूँ, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना 4 2 जा 8 है ना, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा पूरा, इनकी कॉमन ऐसा निकालो। अगर कॉमन निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो ऐसी संख्या लो जिसमें से दोनों नंबर कट जाएंगे, लेकिन जो संख्या ले रहा हूँ वो इसी में उपस्थित हो, है ना, ठीक है। जैसे मैं 4 लेता हूँ, लिया क्या, 4 कॉमन ले लिया, है ना। अब बचा क्या, u² कॉमन ले लिया, सॉरी u² कॉमन, u कॉमन ले सकता हूँ,
कितना ले सकता हूँ, u कॉमन ले सकता हूँ, u कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, 4 एकम 4 है, कट गया पूरी पूरी। इधर कितना u स्क्वायर था, तो एक u बाहर निकाल दिया, कितना बचा u बच गया, यानी एक u बच गया, धन का धन, है ना। 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया, है ना। u लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा, u तो कॉमन निकाल दिया बाहर, तो कितना आ गया 4u और 1u धन 2, ये दो हमारे पास क्या आ गया, शून्यांक निकल के आ गया। एक तो पहला ये 4u धन 0 बराबर 0, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। या दो शून्यांक आ गए, यही हमारे दो शून्यांक कहलाएंगे। कैसे, एक शून्यांक ये, एक शून्यांक ये, कैसे कहला रहा है, अब ये भी देखिए, है ना। जैसे 4u बराबर कितना 0 है, तो u बराबर 0/4, है ना। और 0/4 बराबर कितना होता है, 0 होता है, यानी कि u बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब एक शून्यांक हमें क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया। कैसे, जैसे 4u बराबर कितना था, 0 था, तो u बराबर 0/4 था, है ना। अगर मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी वीडियो को 1/2x में कर सकते हो, है ना, 2x में कर सकते हो और देख सकते हो उसको, है ना। देखो 4u कितना है, 0 है, 0 बटा कितना आ गया 4, u बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि u ये क्वेश्चन का शून्यांक u बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो एक शून्यांक तो ये आ गया, इसका निकालेंगे जो, और एक शून्यांक इसका निकालेंगे, कितना है 1u + 2 है ना, 1u धन 2, तो 1u धन 2 बराबर कितना 0, है ना। तो ये मैं इसको 1u लिखूं, ये u लिखूं, तो भी को एक ही कहलाता है ना। तो u बराबर कितना, u बराबर, u मतलब तुम वाला u नहीं, है ना, u बराबर 0, ये क्या है, धन का 2 है, उस साइड आएगा तो ऋण का 2, है ना। तो u बराबर 0 ऋण 2 करेंगे तो कितना आएगा, ऋण का 2 आएगा, कितना आएगा, ऋण का 2 आएगा, है ना। तो कितने शून्यांक आ गए हमारे पास, 2 शून्यांक आ गए। कौन सा, एक u बराबर 0, u बराबर ऋण का 2 शून्यांक आ गए, इधर तक बनेगा, है ना। थोड़ा पानी पी लेते हैं ना। क्या है भाई, अब क्या करना है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए हम, है ना, ये वाला कितना ऋण कर दो, शून्यांकों का योगफल कितना होता है, सीधा सीधा मान रखो, तो लिखना पूरा लिख देना, अभी तो डिटेल से समझाना उतना नहीं है अभी, है ना। कितना है, b बटा ऋण b बटा कितना होता है, c होता है, ऋण b बटा कितना होता है, c होता है, किसका, शून्यांकों का योगफल, ये शून्यांकों का योगफल है, और c बटा a क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। तो ऋण का b, है ना, ऋण b बटा c। अब b का मान पहले लिखवा दिया, तो क्वेश्चन से लिख करके कितना है 8 है, ये ऋण लगा तो ऋण लगा दो, 8 है तो 8 लगा दो, बटा c। अब c का मान कितना दिया हुआ 0, यानी कि ये शून्यांकों का योगफल निकल के आ गया। बनेगा क्या, अब शून्यांकों का गुणनफल c बटा a, यानी कि c बराबर कितना है 0, a का मान कितना दिया हुआ भाई 4, यानी कि 0/4 आ गया। ये आ गया शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल, इसी को बोलते हैं शून्यांकों तथा गुणकों के बीच संबंध। आया समझ में, है ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो कि इसमें दिया नहीं है, t² - 15 वाला होता है, वो भी मोस्ट आईएमपी है, 2 मिनट में उसको समझ। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है, ये भी सेम है, पूरा वैसे सेम है जैसे हमने अभी किया है ना। जितने भी शून्य बता ना, कितने क्वेश्चन बता दिए अभी मैं, 3 क्वेश्चन बता दिए, कितने क्वेश्चन बता दिए, 3 क्वेश्चन बता दिए, और उन 3 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन से हट करके कहीं से पूछेगा ही नहीं। कितना बोला मैं अभी, 3 क्वेश्चन से पहले, और ये 2 क्वेश्चन ये शून्यांक से हट करके पूछ ही नहीं सकता, है ना। अभी तक ये बता दिया हमें कितना है, t² - 15। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन आप दो लोग खुद कर लेना, कैसे, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर सत्य करना है, गुणा करना है ना। 3 चौको कितना होगा भाई 12 होगा, यानी कि दो ऐसी संख्या, और दो संख्या बता दे रहा हूँ, है ना, दो संख्या ऐसी संख्या लेनी है, इनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और बीच में क्या है, इसको मैं एक x लिखूं या x बस लिखूं, तो भी वो एक ही x कहलाता है ना। यानी कि मैं 3 का गुणा में 4 के साथ करूं, कितना होगा 4 दिया 12, यानी कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। दो ऐसी संख्या लेनी जिसका गुणा करने पर 12 आना चाहिए। अब 12 की कितने गुणा करना, जैसे मैं लिख लूं 12 कितना, 12 12, 1 गुणा 12 करूं तो 12, है ना। 3 गुणा 4 करूं तो कितना आता है 12, 3 गुणा 4 करूं तो कितना आता है 12 आता है। 4 गुणा 3 करूं तो 12 आता है, 4 गुणा 3 करूं तो 12 आता है ना। 6 दूनी करूं तो कितना आता है 12 आता है, 2 गुणा 6 करूं तो कितना आता है 12 आता है। ये क्या कह रहा है, 12 के गुणनखंड कह रहा है, यानी कि 3 और 4 का मैं गुणा करूंगा कितना आता है 12 आता है। यानी कि दो संख्या ऐसी लेनी, इनमें से छांटनी है ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करूं तो 12 है, और जोड़ने घटाने पर बीच में कुछ नहीं है, केवल x, यानी कि उसका मतलब होता है 1x है। यानी कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, ऋण का 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, है ना। बन जाएगा ये मैं नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। पार्ट 1 और पार्ट 1 में बहुत सारे मेरे को क्वेश्चन देने हैं, और पार्ट 2 आपको कल मिलेगा, है ना।
हाँ, और एक चीज और, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक को क्लिक करके आप जा सकते हो लिंक व्हाट्सएप चैनल में, जिसमें डेली ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चलते हैं, उसमें सेल बहुत सारी सेलें चलती हैं, आप उधर से जाकर के प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। हाँ, आपको जो चाहिए है ना, जो आप फ्लिपकार्ट में, मीशो में या कहीं से भी देखते हो, है ना। तो अभी इधर इधर आ जाओ ना, क्या है भाई, क्या बोलते हैं, ये तो बन जाएगा ना क्या, जैसे मान लो मैं इसमें कौन सा संख्या लेनी, ये भी बदल दे रहा हूँ, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 12 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना आता है, 13 आता है। 13 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, घटा के देखता हूँ, 12 में से घटा के कितना आता है, 11 आता है। 11 आएगा क्या, नहीं, हमें लाना कितना है, 1, यानी ये संख्या भी नहीं आ सकती, ये संख्या भी नहीं आ सकती, 2 6 आ सकते हैं, ये भी नहीं सकता, है ना। इन दोनों संख्या में से कोई भी एक उठा लो, है ना, कोई भी एक उठा लो, जैसे बजाय के सभी में कोई भी उठा लो, है ना। जैसे इन दोनों में कोई भी संख्या नहीं थी, जैसे मैं 4 में से 3 को घटाऊंगा कितना होता है भाई, 1 होता है, वही तो हमें लाना है, और गुणा करने पर कितना आता है, 12 आता है। ये दोनों संख्या में से कोई एक उठा सकते हैं, बन जाएगा क्या, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है ना, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, t² - 50, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको इसमें इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखो क्या होता है भाई, t² - 50, अब इसमें क्या बोल रहा है, शून्य की बात कर रहा है, तो शून्य की बात कर रहा है, ये देखना कि ax² + bx + c, ये होता है, ये होता है शून्य का फॉर्मूला होता है ना। अब शून्य के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/c होता है, और शून्य को गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल का c/a, क्या होता है, c/a होता है। तो हमें चाहिए क्या, b चाहिए, c चाहिए, c चाहिए, a चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला से निकालते हैं। इसमें मेरे को ये बताओ कि a बराबर क्या है, a बराबर कितना, इसके सामने कुछ नहीं है, t लगा है, 1 लग गया, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। b बराबर कितना है, b बराबर इसके साथ 20 को नहीं मानूंगा, ये ध्यान रखना, 20 को मानूंगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें x दिया है, इसमें x दिया क्या, नहीं दिया है। जब इसमें x नहीं दिया तो ये किसके फॉर्मेट में है, c के फॉर्मेट में, यानी c बराबर -15 है, कितना है, a बराबर कितना है, 1 है, c बराबर -15 है, c बराबर -15 है ना। और एक चीज और ध्यान देना, क्या है, b, अब b बराबर कुछ नहीं है, कितना आएगा, वो 0 आएगा, b बराबर कुछ नहीं है, 0 आता है ना, तो कुछ नहीं है, 0 आ गया। अब इसको निकालने के लिए इसी तरीका बता रहा हूं, बहुत सिंपल है, ये लंबा चौड़ा करना नहीं पड़ेगा, तो कौन सी संख्या लें, कैसे लें, बहुत सिंपल बता रहा हूं, देखो कैसे करना है। एक क्या है, t² - 15 है, t² - 15 है, बराबर कितना, कुछ नहीं है कि 0, बराबर कुछ नहीं है कि 0, है ना। अब देखना क्या है, t² लगा हुआ है, तो t² ना बराबर काय का है, ऋण का 15, उस साइड आएगा तो धन का 15, 0 धन 15 हो जाएगा। अब 0 धन 15 का तो कितना आता है, 15 ही आता है ना। तो t² बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, कितना आ गया, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देख लो उसमें ना, t² बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब t के ऊपर क्या है, स्क्वायर, अब जब भी स्क्वायर हटाना होता है तो सामने वाली जो संख्या होती है उसके ऊपर करनी चल जाती है, जैसे हम बोलते हैं तो एक बार मेरा उधार है, ऐसा बोलते हैं, वो उधार है ना। टी के ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर को जब भी हटाना तो सामने वाली संख्या के ऊपर क्या चल जाती है, करनी चल जाती है ना। अब देखो t² है, t को स्क्वायर हटाएंगे तो 15 के ऊपर क्या जाएगी, करनी जाएगी। अब इधर साउंड बहुत ज्यादा हो रहा है, साउंड के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना, जो ट्रैक्टर चल रहा है ना, ट्रैक्टर साउंड नहीं देखना है, हमें क्या देखना, क्वेश्चन देखना है। ठीक, 15 के ऊपर क्या जाएगा भाई, करनी चढ़ जाएगी, क्या चढ़ जाएगी, करनी चढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा रहा है, इस कारण से करनी चढ़ रही है, और करनी चढ़ रही है तो एक धन का आएगा, एक ऋण का आएगा, एक धन का आता है, एक ऋण का आता है, इस प्रकार से लिखेंगे, धन ऋण का करनी 15, ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ना, धन ऋण का करनी 15 लिखा ना, इसका मतलब होता है जो करनी 15 एक बार ऋण में लिखाएगा, एक बार धन में लिखाएगा। कहने का मतलब इधर लिखना ध्यान से, इस साइड लिख दूं क्या, पीछे आएगा ना, इस साइड लिख दिया होगा ना, देखना ध्यान से क्या बोल रहा है भाई, t माइनस करनी 15, कितना, करनी 15 बराबर 0, एक इस साइड से लिखूंगा, एक ये लिखूंगा और एक ये लिखूंगा, t धन करनी 15 बराबर 0, यानी कि मैं इस प्रकार से लिखूंगा। अब आया समझ में, ये बहुत सिंपल था, इसके अलावा कहीं सिंपल नहीं मिलेगा आपको, है ना। अब देखो क्या है, ऋण का 15 है, 0 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, धन का 15 जाएगा, क्या जाएगा, धन का 15, लेकिन क्या है, t बराबर धन का करनी 15, कितना, धन का करनी 15, यानी पहला बराबर t बराबर क्या जाएगा, धन का करनी 15 आ गया, ये है ना, ये क्या आ गया। इसके अलावा सॉल्व नहीं करना, बस इतनी करना है। ये क्या था भाई, t माइनस करनी 15 था, इसको सॉल्व कर लिए, बस t बराबर कितना आ गया, करनी का 15, हमें 2 शून्य चाहिए, एक शून्य ये आ गया। अब ये क्या आएगा, धन का उस साइड जाएगा, 0 की साइड जाएगा तो क्या आएगा, ऋण का, यानी t बराबर क्या आ गया, ऋण का
करनी 15, एक धन का करनी 15 और एक ऋण का करनी 15, हमें 2 शून्य चाहिए, 2 शून्य मिल गया। बनेगा कैसा करना है, अब इसमें उठा पटक दो उसको, है ना। कितना है भाई, ऋण b बटा c है, कितना है ऋण b बटा c। अब b बराबर कितना दिया हुआ है, b बराबर हमने निकाला है शायद 1 निकाला है, कितना है 1 निकाला हुआ है, तो b बराबर ऋण है, अब ऋण कितना है b, है ना, ऋण का नहीं 1 ही है, 1 बटा कितना, अब c बराबर कितना है ऋण का 15, कितना है c बराबर ऋण का 15 है, इसमें आकर पटक दो बस हो गया, बन जाएगा ऋण का 15, है ना, ऋण का 15, ये ऋण 1 और ऋण कितना हो जाएगा, एक ऋण कितना हो जाएगा, 1 धन हो जाएगा, 1 बटे कितना आ गया 15 आ गया, इतने लिखो तो भी चल जाएगा। और c बटा कितना है a है, c बटा a, c मतलब कितना है ऋण का 15, कितना ऋण का 15 और a बराबर कितना है 1 है, ये आ गया अपना आंसर, है ना। साथ में ये ध्यान देना है, धन का है एक ऋण का है, आप करनी 15 लिखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिख रहे हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ धन ऋण लगा रहे हो ये भी चल जाएगा ना, लेकिन टी बराबर कितना आ रहा है, करनी में आ रहा है, ये करनी में आ रहा है, तो आप इसकी जगह 15 की जगह करनी 15 कर दो, बस बात ही खत्म। ये बनेगा क्या, बस शून्यांक से इसके अलावा कहीं से नहीं पूछेगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन करते हैं ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनती जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, है ना, क्या बोल रहा है, निम्न को अभाज्य गुणन के रूप में व्यक्त करो। क्या बोल रहा है, निम्न को अभाज्य गुणन के रूप में व्यक्त करो। ये भी बहुत बार पूछता है अभाज्य गुणन, है ना, कितने नंबर के लिए आता है, 2 नंबर के लिए आता है। कितना बोल रहा है 140 और 505, कितना सॉरी 5005, कितना 5005। इसके अलावा भी बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, लेकिन ज्यादातर ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। कौन सा 140। हाँ, और तुम्हें लगता है ना कि बोर्ड के पेपर बहुत कठिन आते हैं, ये बहुत सरल आते हैं, है ना, बोर्ड जो पेपर होते हैं बहुत सरल आते हैं, है ना। इसके अलावा तुम देखोगे कि जो हमने त्रैमासिक दिया, अर्धवार्षिक दिया, वो अगर कठिन होंगे, लेकिन जो बोर्ड का पेपर रहता है, मेन एग्जाम जो होता है वो बहुत सरल आता है ना। उसके अलावा जो तुमने ये अभी अर्धवार्षिक पेपर में उसका राउंड वाला घूमने वाला ये क्वेश्चन आया था ना 6 नंबर का, 6 या 7 नंबर का शायद, है ना, तो वो बहुत कठिन था, लेकिन कौन सा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा ये, खास करके इसमें बोर्ड एग्जाम में, मेन एग्जाम जो होती है तुम्हारे, उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस टाइप के, बहुत सारे पेपर आते हैं, है ना। किसमें बोल रहा है 140, क्या निकालना है इसका अभाज्य गुणनखंड, ये तो शायद बन जाता है, तो ये बार देखिए उसको क्या करता है भाई, लास्ट में सबसे पहले ये कोई भी संख्या दे आपको, है ना, तो उसका सबसे लास्ट वाला नंबर देखो कौन सा है, एक बार देखिए ऑड है, यानी सम है कि विषम है ना। अब इसमें देखो क्या है, 0 है, क्या है 0 है, 0 क्या है, सम है कि विषम है, सम संख्या है भाई, यानी सम संख्या रहेगा। सम संख्या क्या है, 2 4 6 8 10 12, है ना। अब देखो 2 7 14, 7 में क्या है 0 है, तो 0 लगा दो, फिर क्या आ गया 0 आ गया लास्ट में, समी संख्या से जाएगा, 2 दिया 6, कितना बच गया 1, 2 बचे 10, है ना। अब लास्ट में क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, इनकी विषम संख्या आ गई। अब विषम संख्या जैसे मैं 3 से लेकर देख लूं, किससे 3 से, तो 3 का 3 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 5 से लेकर देख 4 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 4 तो सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, तो बस 35 चलेगा, ऐसे कैसे, है ना। 7 एकम 7, ये भी चलेगा, है ना। अब क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 लिख सकता हूँ, जिसमें भी ध्यान देना 2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, यानी 2 की पावर कितनी लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, गुणा 5 की पावर कितनी लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, गुणा 7 की पावर कितनी लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसको हम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ये होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। बनेगा क्या, बन जाएगा कि इसी प्रकार क्या करना है, 5005 को भी क्या करना है ना। देखो इसमें ठीक 5005 को निकालना है, 5005 को, है ना। अब 5005 को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला नंबर देखिए 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि विषम संख्या है ना। लेकिन विषम संख्या में क्या ले सकता हूँ, 3 से करके देखूं क्या 3 से जाएगा क्या, 3 से 3 से 3 से 3 से 3 3 3 2 4 3 नहीं जाएगा, है ना, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से जा सकता है ना। जैसे मैं देखूं 5 एकम 5, 0 है तो 0 0 है तो 0 लगा दो, 5 एकम 5 लगा दो, है ना, 5 एकम 5, हाँ 5 एकम 5 लग गया। अब जाएगा क्या, ये कैसे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 तो इधर 0 0 0 0 नहीं जाएगा, कैसे जाएगा ये 7 से जाएगा, कैसे जाएगा ये 7 से जाएगा, है ना। 7 एकम 7, कितना 7 एकम 7, 7 3 10 होता है, 3 बच गया, 7 को 28, 2 बच गया, 7 21, कितना आ गया 143 आ गया। अब 143 कैसे जाएगा भाई, 7 7 7 7 7 2 4 नहीं जाएगा ना, 9 से तो नहीं जाएगा भाई, 1 9 से जाएगा 10 11, हाँ 11 से जा सकता है ना, 11 से जा सकता है, 11 से जा सकता है, 11 एकम 11, कितना बच गया 3 बच गया, है ना, तो कितना हो गया 33, 11 3 33, 13 एकम 13, है ना, ये चले गया। 5 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1, सभी एक ही बात आया है ना, ये हुआ अभाज्य गुणनखंड। तो बनेगा अभाज्य गुणनखंड, बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये देखो, है ना, अगला क्वेश्चन बोलता है एचसीएफ बराबर 306 675 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 675 ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझना है ना। इसके अलावा जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको भी करवाऊंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो खट से इसको ध्यान से समझो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम। अब ये तो मतलब मालूम होगा है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि एचसीएफ में क्या होता है, महत्तम समवर्तक, और एलसीएम में क्या होता है, लघुत्तम समवर्तक, है ना। हम इसको ध्यान से देखना कि HCF 306 675 बराबर कितना 9 दिया हुआ है, यानी कि HCF का मान कितना दिया है, टोटल 9 दिया हुआ है, और LCM कितना, इतना बराबर ज्ञात करो। यानी निकालना क्या है, इसमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, LCM बोल रहा है, लघुत्तम समवर्तक बोल रहा है। हाँ, और एक चीज बता दूं कि जो भी चीज हमें निकालना होता है उसको बराबर के एक साइड किया जाता है, पता है ना। ये बताओ, देखो कितना है HCF, है ना, गुणा LCM, कितना LCM। अब एक बात ध्यान देना कि मैं गुणा क्यों कर रहा हूं भाई, क्योंकि HCF और LCM दोनों का मान कितना दिया हुआ है, 306 675, इसमें 306 675 दिया हुआ है, यानी कि LCM और HCF दोनों का मान कितना दिया हुआ है, 306 गुणा कितना 675। इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, है ना। अब ध्यान देना एक चीज और, क्या निकालना है, निकालना क्या, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। क्वेश्चन में बोला एलसीएम, ये है एलसीएम ना। अब ये एलसीएम निकालना है तो मैं उसको बराबर की एक साइड करूंगा, है ना, और जो उसको नहीं निकालना उसको मैं एक साइड कर दूंगा, है ना। जैसे एलसीएम में क्या करना है, निकालना, क्या करना है, निकालना, तो एलसीएम को एक ही साइड रखूंगा, बराबर कितना 306 गुणा 675, कितना 306 गुणा 675, ये क्या है, गुणा कर रहा है। एलसीएम जो है क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, ये उसको उठाकर बराबर के उस साइड ले जाओगे तो क्या करेगा, भाग करेगा। अगर पहले से भाग करता और उस साइड ले जाता तो क्या करता, वो गुणा करता। अभी क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उस साइड ले जाओगे तो भाग करेगा, है ना। एलसीएम क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उस साइड आएगा तो भाग करेगा, तो ये क्या जाएगा एचसीएम। इधर आया समझ में, आया समझ में। हमें निकालना क्या है, एलसीएम, और जो भी चीज हम निकालते हैं उसको बराबर की एक साइड रखते हैं, है ना, एलसीएम। अब क्या करना भाई, 306 और 675 का गुणा करना है ना, 306 और 675 का गुणा करना है। 25 का 30 किस गुना का 3 15, है ना। ये कर सकते हैं 36 का 6 3, है ना, ये कर सकते हैं, ठीक। है ना, कितना आ गया 20,000, कितना है, 2 लाख, है ना, 2,06,550, है ना। कितना आ गया 20,6,550, इतना आ गया, है ना, बटे। अब एचसीएफ की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, एचसीएफ बराबर कितने दिया हुआ है, 306 675 बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ की जगह कितना रख सकता हूँ, 9 रख सकता हूँ। कितना रख सकता हूँ, 9 रख सकता हूँ, है ना। अब एलसीएम बराबर क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर दो भाई, काट दो, है ना, भाग दे दो, क्या कर दो, भाग दे दो भाई। अब भाग दे दो बन जाता होगा ना, कैसा करेंगे, 9 एकम 9, है ना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 20 2 बच गया, है ना। 9 दूनी 18, है ना, कितना बच गया, 8 बच गया, है ना। देखो कैसा हो गई, 20,6,550, है ना, 9 से देंगे इसको, 9 दूनी 18, ये गया 2 बच गया, 6 बच गया, है ना, 27 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गई, है ना। अब 6 कितना बचा, 8 बच गया, है ना। कितना ले लिए, 1 ले लिए, इतना में कुछ नहीं बचा, है ना। जाएगा कितना जाएगा, ये कितना उठ के आ गया, 5 आ गया, 9 18 81, 81, है ना। 4 में दिया जाएगा क्या, 5 जाएगा, 9 चौके 36, 9 में 45, 9 पाना 45 चल जाएगा, ये पूरा पूरा चल जाएगा, कुछ नहीं। फिर कितना बचा, 5 बचा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना। 5 बचा, जाएगा कि नहीं जाएगा, 0 डाल देंगे, 9 29 27 36 45 45 45, कितना दिया, 5 बच गया, ये आएगा अपना आंसर 22 9 55, कितना आ गया, 22 9 55 आ गया, है ना। ये क्या आएगा, 22 9 55, यह आंसर अपना बनेगा। कैसा करना है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ध्यान से,
दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि 2019 में आया था, 2021 में आया था, 2022 में पूछा गया है, यानी कि अधिकांश ही पूछा गया और इस साल भी आने की अधिकतर संभावना है। तो इसको ध्यान से देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, कितनी 26 है अंतर। हाँ ये बात बता दूं कि अगर पूछे योग पूछे, टोटल पूछे या जोड़ना पूछे तो उसका मतलब होता है जोड़ना, क्या जोड़ना, योग यानी जोड़ना होता है। इसमें क्या पूछा, अंतर, अंतर यानी घटाना होता है, सिंपल सी बात, बस कुछ नहीं इसमें ना। दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब वो दो संख्या क्या होती है, हम अधिकतर गणित में कौन सी संख्या लेते हैं, x y z, बस ये लेते ना। आप a b c d कोई भी संख्या ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या लेना है, दो संख्या लेनी है। हम अधिकतर क्या करते हैं, x y z लेते हैं, तो अभी हम क्या लेते हैं, x y z लेते हैं। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। मान लो बस दो संख्या क्या है, मैंने माना कि है ना, और गणित में अधिकतर माना चलता है ना, माना कि दो संख्या x एवं y है। क्या है, माने दो संख्या x एवं y है, जहां x जो है बड़ा है किससे, y से, है ना, जहां x बड़ा है किससे, y से। इस प्रकार से मैं सिंबल बना देता हूं, इस प्रकार से मुंह खोल देता हूं, सिंपल सी बात है, जैसे छठवीं में पढ़ते ही बोलते हैं उसको, है ना। x क्या है, y से क्या बड़ा है, जहां पहली संख्या क्या है, y है, और दूसरी संख्या क्या है, x है। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो उसको अभी देखने तो पहले ये समझो कि दो संख्या का अंतर कितना है, 26। मैंने दो संख्या कौन सी ले ली, x ले लिया और क्या ले लिया, y ले लिया। दोनों का अंतर यानी घटाना होता है, दोनों का अंतर कितना है, 26 है। कितना आ गया, 26 आ गया। इसको समीकरण लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं, इसको 1 लिख देता हूं। अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो उसमें आप स्लो भी करके देख सकते हो, उसमें ऑप्शन रहता है ना। ये कितना आ गया, समीकरण 1 बन गया, है ना। इसी प्रकार क्या बोल रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। मैंने कितनी संख्या, दो संख्या लिया, समीकरण जिसमें से क्या बन गया, 1 बन गया, इसके अकॉर्डिंग, है ना। एंड सेकंड क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या, मान लो मैं फर्स्ट वाली संख्या के लिए तो y लिया था, एंड सेकंड वाली संख्या के लिए था x लिया था। अब बोल रहा है इसमें कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि 3 y हो जाएगा। इसको मैं साइड में 3 y लिखूंगा, ये है ना, 3 y, है ना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ऐसा समझ सकते हो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि x बराबर 3y। या इसको आप लिखना चाहो तो इस साइड से लिख सकते हो, x बराबर 3y। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब इधर ध्यान देना ना, समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से ना, समीकरण 2 में से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ये प्रतिस्थापित करने पर जो बोलना चाहूँ, है ना। अब x को मैं उठाकर किसमें रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ। कोई भी चीज टेबल उठा के रख देती हूँ, वैसे पटक के रख दो इसमें, है ना। x बराबर कितना है, 3y को उठाकर इसमें भाग दो, बस हो गया, कुछ नहीं करना है ना। तो x की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, 3y रख सकता हूँ, है ना। माइनस क्या है, y, तो y लगा सकता हूँ, बराबर कितना है, 26, तो 26 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ क्या, अब 3y में से y को कम करूंगा, कितना होगा, 2y होगा भाई, है ना। 2y इक्वल टू कितना, 26 आ गए, है ना। कहाँ इंग्लिश मीडियम में पहुंच गया भाई, है ना। 2y बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया भाई, y बराबर 2/26 है ना। तो कितने कर देंगे, बटे कर देंगे इसको, जो कि क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। डिटेल से भी समझाते जा रहा हूं, ध्यान से देख लेना, है ना। 2 1 2 2 3 6, यानी y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। y के इस मान को समीकरण किसमें धांस दे, इसको 2 में धांस दे भाई, है ना। पहले तो हम 1 में रख दिए थे, अब क्या कर रहे हैं, 2 में रख देते हैं इसको। समीकरण कैंसिल हो गया है ना। ये y बराबर कितना है, 13। y के इस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, है ना। तो x बराबर कितना, 3, और y के प्लेस पर क्या रख देते हैं हम, 30 रख देते हैं। फिर इंग्लिश मीडियम में पहुंचे, छोड़ो उसी, है ना। कितना है, 13 आ गया, है ना। 13 3 39, x बराबर 39, यानी कि x का मान कितना आ गया, 39 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। ये हमें चाहिए थे। तो पहली संख्या का मान कितना आ गया, पहली संख्या किसे माने थे, पहली संख्या y को माने थे। ये लिखा ना, पहली संख्या किसे माने थे, y को माने थे। पहली संख्या बराबर 13, दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया, 39। और कुछ बोलना है क्या, उन्हें ज्ञात कीजिए। कर लिए भाई, और कुछ बोलना है, नहीं बोल रहा, बोलेंगे तो हमने निकालनी है ना। इधर तक आया समझ में कि आ गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये भी सेम उसी की जैसे सेम है, ये छोटा सा है ये भी, और ये 2021 में आ चुका है, सॉरी 2019 में आ चुका है। ये 2000 अब तो तुम्हारे साइड उसमें भी आया था, प्री बोर्ड में भी आया था, है ना। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट आईएमपी है, इस कारण से इसको देखो। ये भी बहुत छोटा सा है, ये देखो ना। क्या बोल रहा है, दो समपूरक कोण,
संपूरक की बात करते हैं। संपूरक मतलब होता है 180 अंश, जिसका मान कितना हो 180 अंश है ना। क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना 18 डिग्री अधिक है, उन्हें क्या करो 18 डिग्री अधिक है ना। पहले दिए संपूरक कोण, संपूरक तो सबसे पहले हमने क्या बोला था मैंने कि गणित में अधिकतर कितना x y z ज्यादातर ये लिया जाता है ना। तो माना के बाद माना दो संपूरक कोण है ना, गौण नहीं कोण है ना। कोण कितना भाई x और y है, कितना है x और y है, जहां क्या x क्या है, x क्या बड़ा है किससे y से है ना। दो संपूरक कोण कितना है x और y है, जहां x क्या है y से बड़ा है। तो ध्यान देना क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, संपूरक कोण मतलब होता है जिसका मान 180 अंश होता है। तो x धन y बराबर कितना 180 अंश, क्योंकि हमने क्या माना इसको संपूरक कोण, संपूरक कोण का मान होता है 180 अंश। तो जब बाजू में लिख देना, लिखना चाहो तो, लेकिन लिख देना तो बहुत अच्छी बात है ना। क्या, क्योंकि संपूरक कोण ना बराबर कितना 180 अंश, क्योंकि संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 अंश होता है। जब पूरा लिखना मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि जगह कम है ना। देखो इसको हम समीकरण में देते हैं एक, क्या देते हैं इसको समीकरण हम एक दे देते हैं। अब क्या बोल रहा है भाई कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण करना भाई x और छोटा कोण क्या है y है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, इसको क्या बोलेंगे हम 18 डिग्री अधिक है। अब ध्यान से समझना कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक नहीं, इसको नहीं बोलेंगे 18, इसी को बोलेंगे 18 है क्या। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री और ज्यादा है ये बोलिए, तो तभी तो x बराबर इतना आएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब ध्यान देना समीकरण 2 में से ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं कि समीकरण 2 में से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान के समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहां भाई ना ये है ना, ये तो ढांसने पर बोल दो, प्रतिस्थापित करने पर बोल दो, या जो करना तो मैं बोल दो है ना। क्या बोल रहा है समीकरण 2 में से x के इस मान को समीकरण इसमें करने पर, पुट करने पर, फिर इंग्लिश मीडियम में पहुंचे छोड़ो उसको क्या है ना। x की जगह हम कितना रखना है, इसमें रखना है ना हमें x का मान। तो क्या रखते हैं 18 धन y, ये ना 18 धन y इसमें रख के कर दिए, इसमें रख दिए, x की जगह रख दिए, धन है तो धन लगा दिए, y है तो y लगा दिए, बराबर कितना 180 लगा दिए। इतना कर सकते हो, नहीं कर सकते तुम जानो है ना। 18 धन अब y कितना हो गया 2y हो गया, बराबर कितना 180 हो गया है ना। अब क्या करेंगे भाई देखो इधर 2y बराबर कितना 180 है ना। अब क्या करना, जोड़ रहा उस साइड आएगा तो घटाएगा 18, तो 2y बराबर कितना 180 माइनस 18 कितना होगा 8 10 10 8 8 8 8 2 2 2 6 6 6 है ना। कितना हो गया 162, कितना आ गया 162 आ गया, यानी कि 2y बराबर 162 है ना। अब सॉरी इधर करना है 2y है, क्या कर रहे हैं गुणा कर रहा है, उस साइड आएगा तो भाग करेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 162 2 हो जाएगा। तो y इसको काटेंगे 2 से बोला मैं तो यानी 81 है ना। y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 81, कितना आ गया 81 आ गया। आप चाहो तो समीकरण इसको आप क्या मान सकते हो 3 मान सकते हो, क्या मान सकते हो 3। समीकरण 3 से y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, घासने पर जो करना है वो करना है ना। कितना है x बराबर कितना 18 धन y के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं भाई 81 रख सकते हैं, कितना 81 में इस लेके पहुंचे छोड़ दो है ना। कितना x बराबर 18 और 81 जोड़ेंगे 8 9 99 है ना, कितना 99, यानी कि y का मान कितना आ गया 81, x का मान कितना आ गया 99 आ गया। यही तो हमें मालूम करना था। दो क्या बोल रहे थे दो संपूरक कोण मान याद कर लिए हम, क्या है y और x, क्या है y और x कितना है 81 और 99, अंश में डालना है, अंश डालना आया समझ में, बनेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से देखो है ना, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी आने की अधिकतर संभावना। देखो क्या बोलता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, कितनी दूरी पर है 30 मीटर। पहले हम डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा ना। क्या बोल रहा है 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है ना कितना 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हाँ ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है कौन से अध्याय का, ये शायद तक है
9th चैप्टर का शायद तक, है ना। और उसके पहले जो त्रिकोणमिति का है उसको मैं नहीं बताऊंगा, त्रिकोणमिति आप सबसे शायद तक बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि सर ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आप डाल सकता हूँ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि का मान लो ये क्या है, एक बिंदु है, क्या है, बिंदु है, दिख रहा है, ये बिंदु बड़ा सा बना देता हूँ ना, बिंदु है, एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, यानी कि ये मीनार है, मान लो थोड़ा नीचे से बना लेते हैं ना, मान लो ये क्या है, मीनार है ना, एक बिंदु है, मीनार की एक बिंदु है, बिंदु की मीनार से लेकर एक दूसरे बिंदु तक, ये दूसरे बिंदु तक इधर तक की दूरी है ना, कितनी मीटर है, 2.5 मीटर है, कितनी मीटर है, 2.5 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का, यानी कि मीनार का ये क्या है, शिखर वाला भाग कहलाया है ना, मीनार के शिखर का ऊंचा वाला भाग, शिखर का भाग उन्हें कोण कितना है, 30 डिग्री है, यानी कि इसको क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ, जो कि ये शिखर वाला भाग कहला रहा है ना, तो उस एंगल की दूरी कितनी है, 30 एंगल है, कितनी, सॉरी एंगल तो कितना, हाँ एंगल भी कितना 30 डिग्री का बन रहा है ना, कितना उन्नीस कोण है कि कितने का, 30 डिग्री का बन रहा है, उन्नीस कोण कितने का बन रहा है भाई, 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री यानी 30 अंश का बन रहा है, और इधर से लेकर इधर तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर है, कितनी, 30 मीटर है। आप ध्यान देना क्या बोल रहा है, उन्नीस कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कहते हैं, मीनार की ऊंचाई यानी कि हाइट होता है, यानी जो मीनार की जो ऊंचाई यानी कि हाइट, क्या हाइट और एच है ना, इसको हम क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको मान लेता हूँ पी, इसको मान लेता हूँ आर, इसको मान लेता हूँ क्यू, इसको क्या मान लेता हूँ क्यू। अब मुझे ये बताओ कि मैं आपको इसको कुछ भी मान सकता, ए बी सी ये भी मान सकता था, लेकिन ऐसे क्यों माना, क्योंकि आपको बुक में दिया है, नहीं तो मैं इसके अलावा अलग से करवा दूँ तो तुम बोलोगे सर कहाँ से करवा देंगे, पी आर क्यू, ये आए समझ में, है ना, पी आर क्यू, आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, है ना। और इसमें बोला क्या है, जो मीनार के बिंदु से 5 बिंदु से इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, 30 मीटर दूरी पर है ना, और उनके बीच का अन्य कोण जो है कितने अंश का है, 30 डिग्री है। अब ध्यान देना, एक इधर से ये वाली जो भाग कहलाती है, जो लाइन कहला रही है, वो क्या है, लंब है, क्या है, लंब है, ये तो सबको मालूम है ना। इधर से इधर जो कहला रहा है, ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, इधर से जो कहला रहा है क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, ये पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम तुम पढ़ चुके हो, है ना। इसमें देखा तो इसमें देखना कि काय का मान दिया है, एक तो लंबे का मान दिया है और एक तो आधार का मान दिया है, तो लंब बटा आधार कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लंब बटे आधार कह सकते हैं। लंब बटे आधार किसे बोलते हैं, tan का मान होता है लंब बटे आधार, क्या तो tan का मान होता है लंब बटे आधार, यानी p बटा q और r और q हो जाएगा, है ना, p q बटे r q हो जाएगा, है ना, p q बटे r q बराबर कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए, ऊंचाई किसमें है, h पर ऊंचाई है ना, किसमें है, pq में है, किसमें है, pq यानी कि लंब वाले भाग में है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसमें आता है, tan में आता है, किसमें आता है, tan, और tan का कोण कितना दिया है इसको, हाँ, और जहां भी कोण बनता है उसको हम बीच में रखते हैं, तो p r q क्या करेंगे, tan p r q ना, कितना कर देंगे, tan p q r, सॉरी p r q ना, p r q, हाँ इसको बोल सकते हैं, या मैं उल्टा ही बोल सकता हूँ q r p, इस प्रकार से बोल सकते हो, लेकिन क्या जहां कोण बन रहा है उसको हम बीच में रखते हैं, सही बात है ना, क्या है, p q, अब p q का मान कितना दिया हुआ है, h है ना, बटे r q, अब r q का मान कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, कितना 30 है ना, बराबर tan p r q, हाँ एक चीज ध्यान देना, tan p r q क्या, p r q क्या है, कोण है, कोण कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री, कितना, tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, शायद तक 1 बटा करनी 3 होता है ना, हाँ शायद तक 1 बटा करनी 3 होता है, देख लो, तो h बराबर 30 बराबर कितना, 1 बटे करनी 3, 1 बटे कितना, करनी 3। अब देख लेते हैं, बराबर के साइड कोई नंबर, बराबर के साइड कोई नंबर, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि क्रिया पूरा करते हैं, यानी कि इसका मैं इसके साथ, इसका मैं इसके साथ करूंगा, आया समझ में, क्या करना है ना, थोड़ा गर्मी लग रही है, फैन ऑन कर देते हैं ना, देखो जैसे क्या है, तो मैं इसका इसके साथ करूंगा, कितना होगा, h करने 3 हो जाएगा, इस साइड कर दूं क्या, नीचे जगह नहीं, इस साइड कर दूंगा, इसका मैं इसके साथ करूंगा, कितना हो जाएगा, h करने 3 हो जाएगा, बराबर इसका 30 का मैं 1 के साथ करूंगा तो 30 एकम 30 हो जाएगा, आया समझ में, कैसे करेंगे, ज्यादा दिन चल रहा है, देखो जैसे कैसे करेंगे, देखो है ना, अब क्या करना, नंबर बाय नंबर को हम एक साइड लाएंगे, क्योंकि निकालना क्या है, हाइट निकालनी है, h को हम बराबर के एक ही साइड रहने देंगे, है ना, तो h बराबर कितना, 30 बटा करनी 3, कितना, 30 बटा करनी 3, तो ये काय में सर मीटर में, तो मीटर में दिए, काय में मीटर में, ये हमारा मान निकल गया। ये काटना चाहो तो काट दो, कैसे कर सकते हैं, 3 धाम 30 कर सकता है, 3 धाम 30 कर सकता है, 10 भाग में कर सकता है,
तो h बराबर कितना आ गया 10 बराबर कट गया 10 करनी 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको मीटर। या तो आप इधर तक भी लिखोगे तो भी सही है, आप तो और काटना चाहो तो इधर तक लिखो तो भी वो भी सही है। आया समझ में? बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना? छोटा सा है ये बन जाएगा पक्का। अगला क्वेश्चन करते हैं ना, सेम सिंपल। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखो जरा। क्या आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू लेता है। पेड़ का शिखर क्या है? शिखर मतलब ऊंचाई वाला भाग क्या कर लेता है? जमीन को टच कर लेता है, छू लेता है ना, और 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें भी कितना है? जैसे सेम पिछले क्वेश्चन किया ना, इसमें भी सेम कोई चीज पूछा है। 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर दूरी पर है। कितना? 8 मीटर पर दूरी पर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। सेम इसमें भी वही चीज करना है, क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये सरल है, क्या बन जाएगा क्या? अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बता देना, इसलिए वाला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, ये तुमको खुद करना है। और हाँ, इस वाले चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को रट लेना, याद कर लेना कैसे करना है इसको, है ना? अगर ये सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसके ऊपर कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। हाँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना? और ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, अब पार्ट 2 आपको कल देखना है।